गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये है वीडियो वेडनेसडे का। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी मैंने बच्चे भेज दिए थे ऊपर टेरेस में और मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई। तो आज थोड़ा लेट उठ गए थे क्योंकि रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा स्कूल और बच्चों को मैंने टेरेस में भेज दिया था धूप में। मैंने कहा बेटा आप लोग थोड़ी देर धूप में चले जाओ, और मैं लग गई थी यहाँ पर घर के काम करने में। तो ये मैंने बेडरूम वगैरह साफ़ कर दिया था। ये बच्चों की यहाँ ड्रेस थी रखी हुई, तो मैंने सोचा इसको टांग देती हूँ दरवाज़ों के पीछे। तो यहाँ पर अब मैं करने जा रही थी घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था, सब कुछ बना दिया था, बच्चों को मैंने खिला दिया था। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो सुबह ना डेली जब भी बच्चे घर में होते हैं तो मैं जरूर ज़्यादातर तला हुआ क्या मतलब, हाँ, जैसे पराठे वगैरह हो गए यही बनाती थी। तो आज मैंने सिंपल सब्जी रोटी बनाई। मैंने कहा थोड़ी मेरी भी तबीयत हो रखी थी ख़राब, मैंने कहा तो सीधे सिंपल सब्जी रोटी सही है। तो बस बच्चे आए नीचे, उन लोगों ने करी ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया था, बर्तन वर्तन सब रख दिया था, और मैं यहाँ पर अब लग गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट। बच्चों को भेज दिया था मैंने पढ़ाई करने के लिए। पीहू को और एंजल को भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, और जो छोटी वाली बहन है वो देख रही थी कार्टून। तो यहाँ पे मुझे मार्केट भी जाना था। मार्केट क्यों जाना है वो मैं आप लोगों को आगे पता चल जाएगा इसी वीडियो में, कि मुझे मार्केट क्यों जाना था। मैंने मतलब क्या कर दिया, क्या करा मैंने ऐसे जो मुझे मार्केट जाना पड़ा, तो वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन धुल रही थी, किचन मैंने सारी साफ़ कर दी थी। तो इसके बाद मैं खाना बना के ही जाती, क्योंकि मैंने सोचा था, मैंने कहा मार्केट थोड़ा लेट जा रही थी मैं, 11:30-12 बजे तक जाती मैं बस मुझे जो काम मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे बस उसी को पूरा करने जाना था मैंने, थोड़ा सा मार्केट। और बस मार्केट जाना था, जा रही थी मैं आज। बगल में भाभी है मेरी, मतलब मेरी भाभी नहीं है, मतलब हम पड़ोस में एक लेडीज़ है, उनको मैं भाभी बोलती हूँ। तो उनको बोल रखा था मैंने कहा भाभी मेरे साथ चलना। तो तो बस फिर मैं उन्हीं के साथ जाने वाली थी स्कूटी में। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, फिर निपटा करके मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो आज हुआ ये कि मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो, मतलब ये समझिए कि आज बेड से गिर गई। तो उसको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको जल्दी से सुला दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अब खाने की तैयारी। ब्रेकफास्ट के बर्तन सब धुल दिए थे और किचन भी मैंने साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ पर धुल रही थी मैं यहाँ पर सब्जी बना रही थी। सब्जी में आज बैंगन बना रही थी चावल के साथ के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बैंगन ज़्यादातर लोग भरता वैसे बनाते हैं, कुकर में उबाल करके, या उसमें चूल्हे वगैरह में या गैस में वो करके भून करके। तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं सीधा छौंक देती हूँ, जैसे सब्जी छौंकते हैं तो उस तरीके से छौंक देती हूँ। तो उसको मैं कुकर में नहीं करती हूँ, क्योंकि ये है कि बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं। किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करो अगर, तो बैंगन ऐसी वो है कि बहुत जल्दी पक जाती है। तो मैंने उसको ये सोचा, मैंने कहा चलो मैं उसको कढ़ाई में ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसके बाद मार्केट भी जाना था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जब तक मैं जाऊँगी उससे पहले पहले मैं ज़रा दिन के खाने की तैयारी भी कर दूँ। और चावल मैंने सोचे थे जब मैं मार्केट से आ जाऊँगी तब चढ़ाऊँगी मैं चावल। तो बस मैंने यहाँ पर बहन को सुला दिया था, क्योंकि बहन को मैंने इसलिए सुला दिया था क्योंकि उसके थोड़ा आज सिर में चोट लग गई थी। चोट ऐसे नहीं लगी, मतलब ये कि वो बेड से गिर गई थी, तो हल्का सा ना उसका सूजन सा आ गया था ना पीछे बैक साइड पे। तो उसके लग रखी थी, मतलब बैक साइड पे थोड़ा सा सूजन सा आ रखा था। तो मैंने मतलब काफ़ी रो रही थी वो, वैसे रोती नहीं है तो काफ़ी मतलब रो रही थी वो। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा पहले मैं इसको सुला देती हूँ तब उसके बाद ही मार्केट जाऊँगी, क्योंकि पीहू भी ये कह रही थी कि मम्मा आज ये बहुत रो रही है, तो आप इसको सुला करके ही जाना, वरना ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। तो बस फिर मैं उसको सुला करके फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा किचन में पहले मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि ये है कि अगर उसको सुला देते हैं तो 3-4 घंटे मतलब मैं निश्चिंत होकर के जा सकती हूँ मार्केट, क्योंकि वो नहीं उठती है जल्दी। जैसे छोटे बच्चे उठ जाते हैं तो वो नहीं उठती है, वो 3-4 घंटे आराम से सोती है। तो बस फिर यहाँ पर मैं सब्जी वगैरह बनाने लग गई थी। तो बस अब मैं जाने के वाली थी मार्केट मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ा बहुत जो काम मेरा छूट गया था वो भी करना था पूरा। और थोड़ा मतलब ये समझिए कि बस थोड़ा मैं जल्दी आने की कोशिश करना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे अकेले थे मेरे तीनों। तो बस मैं यहाँ पर निपटा कर सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी, और चावल बस मैं बाद में ही बनाती। तो बस यहाँ पर अब मैं इसके बाद जाने वाली थी मार्केट। खटारा तो कहीं नहीं है भाभी, लेकिन चल रहे नहीं डर लग रहा। मैं आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब नहीं है मुझे डर। हाँ भाई, अगर आप ही ऐसे बोले नहीं भाभी मेरे को डर लग रहा, तब तो मैं भी थोड़ा डर जाऊंगी यार।
अभी आ गई हूँ मार्केट से। मार्केट में कल भी गई थी और आज भी जाना पड़ा। आज सिर्फ एक वजह से जाना पड़ा कि कल रात को ये हुआ कि जब खाना खुना खा लिया था उसके बाद हम सो गए तो 12-1 बजे के लगभग मेरा अचानक बहुत ज्यादा सिर में दर्द हुआ। मतलब इतना दर्द हुआ मेरे सिर में कि मतलब मेडिसिन मैंने लाई थी, लेकिन मेरा क्या हुआ कि मैं मेडिसिन लाई, मैंने उनको मेडिकल स्टोर में पैसे वगैरह भी सब कुछ दे दिए थे और उसको ना मैं लेना भूल गई। ये था कि मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में थी मैं। मतलब ये समझिए कि मुझे मतलब दीदी और से भी मिलना था और कुछ काम भी कराना था, तो मेरा ऐसे ही बस हौच पौच हुआ। और फिर मैंने मेडिकल वाले को पैसे दे दिए और मैं दवाई लाना भूल गई। और मैंने क्या सोचा कि मैंने शायद उसमें दवाई रख ली है पर्स में, और जल्दबाजी में मैं गई। और मेरे साथ गुड़िया भी थी, तो उसके साथ ये होता है कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक तरफ उसको गुड़िया को उठाओ, दूसरी तरफ से हाथ में सामान हो, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो कल फिर और मैं घर में आ गई। मैंने यही सोचा कि मैं दवाई ला रखी हूँ, लेकिन कंफ्यूज तो थी मैं। मैंने शाम को दीदी से बात करी और मैंने उसको बोला भी कि दीदी शायद मैं दवाई नहीं लाई। फिर मैंने ये सोचा, मेरे पास थी एक टैबलेट पड़ी हुई थी मेरे पास, लेकिन ये होता है ना कि मतलब मैंने ये सोचा कि चलो हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा था उस टाइम फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद सही हो जाएगा मेरे सिर में दर्द। तो मैंने आप लोगों का पहले वीडियो में भी बताया था कि मेरे सिर दर्द जब होता है तो 3-4 दिन कंटिन्यू होता है। तो बस वो अचानक से रात को 12-1 बजे के लगभग, पता नहीं ठंड लगेगी क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला और अचानक हुआ। और मैंने वो दवाई पहले तो मैंने अवॉइड करी। मैंने कहा चलो नहीं खाती हूँ, रहने देती हूँ, हो जाएगा सही। जब नींद लगेगी तो हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि सही हो जाता है। लेकिन नींद लग के भी वो खुली मेरी नींद और अचानक बहुत ही ज्यादा मेरे दर्द हो गया, बहुत ही ज्यादा। और ये हुआ कि दर्द ना सहन करने लायक नहीं रहा मेरा दर्द। फिर मुझे उल्टियां हुई उसके बाद रात को बहुत ज्यादा, मतलब 2-3 बार मेरी उल्टियां हुई। पता नहीं गैस बनी कि क्या हुआ मेरे, और मेरे ना बहुत ज्यादा उल्टियां हुई। फिर मैंने क्या करा, मैंने दवाई खाई, एक टेबलेट थी बस बची भी, लेकिन वो मतलब उससे दर्द पे कोई असर नहीं हुआ। और अचानक बस ये हुआ कि पूरे सुबह 5:30-6 बजे तक मेरे सिर में दर्द ही रहा। और इस वजह से मैंने आज बच्चे भी नहीं भेजे स्कूल। बस ये समझिए कि मतलब अलार्म वगैरह सब बज गया था, लेकिन मैंने फोन मतलब साइलेंट पे कर दिया मैंने। और मैंने सोचा, मैंने कहा चलो 15 मिनट बाद उठूंगी मैं। और वो बस मेरी नींद लगी, बस समझिए 5:30-6 बजे के लगभग सोई मैं और बस मेरी नींद लग गई। फिर मेरी नींद ही नहीं खुली। तो बस फिर आज सुबह दीदी और से बात हुई तो दीदी और भी बोलने लगे कि बच्चे तो भेजने चाहिए थे। फिर दीदी और ने बोला कि मेडिकल स्टोर जा और वो जो पैसे दवाई लेकर, मतलब पैसे दे दिए थे। अगर ऐसा होता है कि भाई दवाई पैसे नहीं दिए मैंने, तो एक बार के लिए था कि चलो कोई बात नहीं, आज या कल कभी भी ले लूंगी। लेकिन मैं पैसे दे करके आ गई थी और मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं उनको याद रहता है कि नहीं रहता है। होता है ना कि याद ना रहे, और मतलब अपने आप पे भी मुझे याद नहीं था कि मैंने लिया कि नहीं लिया। और मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल देती कि नहीं मैंने लिया है, और कुछ भी बात हो जाती तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा मैं सीधे भी हाँ नहीं कर सकती हूँ, मैं कंफ्यूज में थी। लेकिन जब मैं गई मेडिकल स्टोर में तो भैया ने दवाई पहले ही अलग रख रखी थी। भैया ने कहा हाँ जी, हमने आपकी दवाई पहले ही रख दी थी कि हमें पता था कि आप लोगों ने पैसे पूसे सब दे दिए हैं, बस आपकी दवाई छूट गई थी। तो बस मैं वही दवाई लेने गई थी अभी मार्केट। तो बस मैं मार्केट से आई हूँ। बच्चे अभी थोड़ी बहुत उन्होंने पता नहीं पढ़ाई करी कि नहीं करी, भगवान ही जाने उनका। बस और अब खाना खुना बनाती हूँ। मैंने सब्जी बना दी थी मॉर्निंग में ही, दिन के आज भरता बना रही थी मैं बैंगन का। तो बस फिर अब मैं बनाती हूँ चावल। फिर चावल के बाद फिर अब बस थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम क्या करना है, आज तो मुश्किल ही आराम करना है, क्योंकि ये बहन अभी उठी है सो करके। तो ये तो मुश्किल से होती है दिन में, लेकिन फिर भी देखेंगे, थोड़ा आराम तो कर ही लेंगे। चलिए अब मैं बनाती हूँ खाना और अब आप लोगों से मिलते हैं शाम को। ओके बाय। तो ये है शाम का टाइम। तो आज दिन में तो हम सोए नहीं थे क्योंकि बहन नहीं सोई थी, तो हम लोग भी कोई नहीं सोए। तो बस फिर ये है शाम का टाइम, 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर आ गई थी मैं सब्जी बनाने। तो सब्जी आज मैं बना रही थी आलू और गोभी। गोभी तो बहुत कम थी, लेकिन आलू थे। आलू वैसे मेरे बच्चे आलू की सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी थी, आलू गोभी की सब्जी बना दी थी मैंने। और यहाँ पर कर रही थी मैं आटे की तैयारी। मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी मैं 8 बजे के लगभग। तो इसके बाद जाना था मैंने पीहू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका था कंप्यूटर का टेस्ट था। अब उनके ये है कि 3rd यूनिट टेस्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं, शायद दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस मैंने फिर उसकी तैयारी करानी थी। और पीहू को मैंने होमवर्क वगैरह सब करवा दिया था, जो भी मैम ने उनका होमवर्क वगैरह भेजा था तो पीहू को मैंने करवा दिया था। तो पीहू का ऐसा होता है कि
सॉरी पीहू का नहीं, सॉरी एंजल का। एंजल का ऐसा होता है कि एंजल को मैं वो भी मतलब जैसे स्कूल से होमवर्क देते हैं तो जितना स्कूल से होमवर्क देते हैं वही मैं रफ कॉपी में फिर से करवाती हूँ, जो कि उसको मतलब लिखना मतलब ढंग से आ जाए। मतलब अभी नहीं लिख पाती वो ढंग से, एलकेजी में है वो, तो अभी नहीं लिख पाती है वो। मतलब थोड़ा बहुत कुछ कुछ शब्द बनाने में उसको बहुत ज़्यादा वो होती है, दिक्कत होती है। तो बस फिर ये है कि मैं एक सारे वो जो भी मैम करवाती है वो सारा फिर इस घर में भी रिपीट करवाती हूँ। तो पीयू को करवा रही थी अब मैं टेस्ट की तैयारी। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। तो बाय, ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।